हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से कंसिस्टेंसी के साथ त्रिवेणी अलमीरा कंपनी में सिलेक्शन हासिल किया है। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी जर्नी का पता लगाते हैं। तो पहले अपना नाम बताइए। So hi guys, myself Utkarsh Mishra and I am a mechanical engineering student from Government Polytechnic Lucknow. आपका नाम? मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है और मैं मैकेनिकल थर्ड ईयर का छात्र हूँ। आप ये बताइए आपकी कैसी फीलिंग है, कैसा महसूस हो रहा है आपको सिलेक्शन लेने के बाद? डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में मुझे सिलेक्शन हो गया है, तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है? जैसा कि सबको पता है, यहाँ जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में बच्चे आते हैं उनका मोटिव होता है प्लेसमेंट लेना, एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना, और ये त्रिवेणी जो है एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें प्लेस होकर। अच्छा, त्रिवेणी अलमीरा कंपनी का आप सिलेक्शन प्रोसेस बताइए स्टार्टिंग से। इसके लिए सबसे पहले कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन के बच्चों का इंटरव्यू लिया था, टोटल बच्चों का, जिनमें से उन्होंने कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया अपने सेकंड इंटरव्यू फेज़ के लिए, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने हमें प्लांट में विज़िट कराया एंड देन वहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लिया था। एंड आप ये बताइए, मतलब दो राउंड थे, रिटन टेस्ट नहीं था, डायरेक्ट कंपनी हमारे कॉलेज में आती है और इंटरव्यू लेती है, उसके बाद वो दूसरा इंटरव्यू अपने प्लांट में लेते हैं, ऐसा ही? यस, वहाँ पे रिटन टेस्ट भी लिया था इंटरव्यू के पहले एंड देन इंटरव्यू लिया था। अच्छा, पैकेज के बारे में बताइए इस कंपनी का। इस कंपनी का पैकेज जो है 4.66 LPA है, जो कि एक बहुत ही शानदार पैकेज है। बहुत शानदार पैकेज है। मतलब ये NPCL जैसी कंपनियां, मारुति सुजुकी के समकक्ष है। बहुत ही बेहतरीन पैकेज है। और वर्किंग आवर के बारे में उन्होंने बताया होगा, बताइए। यस, उन्होंने 8 आवर्स का वर्किंग आवर बताया था एंड स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था अपने इंट्रो में, ओरिएंटेशन में, कि वो हमें मे बी नोएडा प्लेस्ड करेंगे एंड देन उनके नए प्लांट्स भी बन रहे हैं अभी कानपुर में, तो चांसेस है कि वहाँ भी कर सकते हैं। आप बताइए इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमारे जूनियर्स हैं वो जब इस कंपनी का इंटरव्यू दें तो उनके लिए अच्छा रहे। जैसे कि त्रिवेणी एक अलमीरा की कंपनी है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जैसी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों से त्रिवेणी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो, और इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहें? यस एग्जैक्टली, उन्होंने बेसिकली, आप जब उनके प्लांट में जाएंगे तो आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही, बट फर्स्ट मोटिव उनका होता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट टाइम कैसी है, कि उन्होंने पहले हम लोगों का अपना पूरा प्लांट विजिट कराया एंड देन उसके बाद उन्होंने हमसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपने प्लांट से रिलेटेड थे, कि आपने क्या क्या देखा, क्या हमारे रोबोट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मुझे जो पसंद आया था, कि आप हमारी कंपनी में आने के बाद क्या ऐसे चेंजेस लाना चाहेंगे जो एज अ इंजीनियर, एज अ फ्रेशर आपको लगते हैं कि हाँ चेंजेस होने चाहिए। और जैसा कि मेरे कलीग ने बताया कि क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड आपसे वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक में आते हैं वो बहुत अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपका अच्छा होना चाहिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। एंड उन्होंने रिटन टेस्ट जो लिया था उसमें से मोस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस MCQs थे एंड 10 क्वेश्चन थ्योरी के थे। रिटन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस थे? रिटन टेस्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ मशीन्स से थे, मशीन डिज़ाइन से थे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से थे एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से थे एंड कुछ प्रोडक्शन मैनेजमेंट से थे, कि PPC क्या होता है, क्या वर्क रूल, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पैचिंग, व्हाट एल्स, ये सब क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों जब भी आप थर्ड ईयर में आएँ और त्रिवेणी अलमीरा कंपनी के बारे में प्रिपेयर करें, तो ये क्वेश्चंस जो बताएं हमारे भाई लोगों ने, इनको ज़रूर एक बार देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए जूनियर्स के लिए कोई पावरफुल एडवाइस अगर आप देना चाहें तो जूनियर्स के लिए ये एडवाइस है कि फर्स्ट ईयर तो मान लो जब हम 12th करके आते हैं तो फर्स्ट ईयर में वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सेकंड ईयर है हमारा है, उसको कोई बच्चा हल्के में ना ले और उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करे, ये बेहतरीन एडवाइस हो सकती है मेरे। दोस्तों अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी, उनमें भी लोगों ने यही एडवाइस दी है कि सेकंड ईयर को आप हल्के में ना लें, क्योंकि सेकंड ईयर आपका बेस होता है और उसमें आप जो तैयारी करेंगे वो आपके थर्ड ईयर में आपकी सिलेक्शन में काम आएगी। स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में थोड़ा भय लगता है, मतलब डर लगता है, नर्वसनेस होती है, इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं?
इसको बेसिकली टैकल करने के लिए आपको खुद में सेल्फ बिलीव रखना होगा खुद में, और इंटरव्यू के टाइम बिल्कुल भी डरे नहीं। वो आपसे काफ़ी फ्रेंडली बातचीत करेंगे। तो अगर आप खुद में बिलीव रखेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उनके क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। अच्छा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, पर्सनल या प्रोफेशनल, बताइए। तो जैसे पर्सनल क्वेश्चन की बात करें तो वो फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं त्रिवेणी में, और मैं आपको बता रहा हूँ त्रिवेणी में कंडीशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि जैसे आप कंपनी में एज ए सुपरवाइज़र कार्य कर रहे हैं, और यहाँ जो है मज़दूर हैं बहुत एज के होते हैं, एजड पीपल होते हैं, वो जैसे आपको गाली वाली देने लगे या ऐसी चीज़ों पर उतर आए, तो आप क्या करेंगे उस समय? तो मेरा सिंपल सा जवाब था कि पहले मैं उनको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, और जहाँ तक है अपनी सोच से मैं उनको समझाने का विश्वास रखता हूँ। अगर नहीं ऐसा हुआ तो मैं अपनी औपचारिक शक्तियों का इस्तेमाल करके और उनके ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें सही हैं। हाँ, तो आपको एक कंडीशन दे देंगे, उसमें आप उसमें रखेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, यही सारे। अच्छा, ये बताइए, आपको प्रिपरेशन में चैलेंजेस फेस किए हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर खूब सारी पढ़ाई की है, क्या क्या चैलेंजेस आए थे? कि मेरे लिए ख़ास पर्सनल चैलेंजेस थे, जैसे कि मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में, थ्योरी ऑफ मशीन्स में, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं हम अपनी लाइफ में, मेरे लिए तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रहा था, थ्योरी ऑफ मशीन्स मेरा वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा है। बट इनके लिए हमें ज़्यादा उधर उधर कंटेंट में नहीं जाना चाहिए, अपने एक डिसिप्लिन्ड होके एक ही कंटेंट को फॉलो करना चाहिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे तरफ से। और ये बताइए, कॉलेज का कितना योगदान रहा आपको ये जॉब दिलाने में? कॉलेज का पूरा योगदान आप कह सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में ही कंपनियां आती हैं। जो हम लोग प्लेस्ड हो रहे हैं ये कॉलेज प्लेसमेंट के तौर पे है, हमने किसी तरह के बाहरी प्लेसमेंट में अभी भाग नहीं लिया है। और राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ किसी भी स्टूडेंट को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी बाहर के कॉलेज में जाके या किसी बाहरी सोर्स से प्लेसमेंट के लिए सोचे। ऑलरेडी यहाँ कंपनी बहुत सारी आती हैं, मतलब एक एवरेज बच्चा, मतलब बिलो एवरेज का तो नहीं कह सकते हम, एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो ही जाता है, मोस्टली बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कंपनी तो बहुत सारी आती हैं, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे TPO सर, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। वो सर हर समय कोई ना कोई कंपनी बुलाते रहते हैं, और अच्छे पैकेज वाली बुलाते हैं, पूरा श्रेय उनको जाता है। अच्छा, ये बताइए, हार्ड वर्क और लक क्या ज़्यादा मैटर करता है? डेफिनेटली लक। यस, मेरे लिए तो लक बहुत वर्क कर रहा है इस टाइम पे, और हार्ड वर्क भी वर्क करता है, बट एक वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, आपके स्कोर कार्ड तक। बट उसके आगे जो वर्क करेगा वो आपका लक है। अच्छा, हार्ड वर्क या कंसिस्टेंसी, आप किसे? देखिए, जो कि जैसा मैं सोचता हूँ, कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एक आदमी के लिए। वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इस तैयारी के दौरान आपकी कोई कॉलेज में गर्लफ्रेंड्स वगैरह रहीं? नहीं। आपकी थी, लेकिन अभी नहीं है। क्या योगदान रहा उनका आपकी तैयारी में? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं कह सकते। चलिए, ये बताइए, आप अपनी पहली सैलरी से अपने पेरेंट्स को या किसी अपने लव्ड पर्सन को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे? मैं गिफ्ट तो डेफिनेटली नहीं देना चाहूँगा, बट मैं उनके साथ ट्रिप पे जाना ज़रूर चाहूँगा। अच्छा, आप क्या? जहाँ तक पहली सैलरी का सवाल है, तो सैलरी तो एक ऐसी कोई ख़ास चीज़ है नहीं। फैमिली के लिए तो सब कुछ समर्पित है, लेकिन फिर भी फैमिली से मैं उनकी चॉइस पूछ के कुछ ऐसा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये त्रिवेणी अलमीरा कंपनी थी, पैकेज काफ़ी अच्छा है, और आप मेहनत करिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। एंड GPL की बात करें, GPL एक बेहतरीन कॉलेज है, यहाँ कंपनी आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 11th नंबर पे पहुँच गया, 12th पे है, 4th पे है, ये सब बेकार की बातें हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ एक बेहतरीन कॉलेज है। तो यही था, इनके एडवाइस को फॉलो करके आप किसी भी कंपनी में सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा आप इन दोनों भाइयों के लिए कमेंट बॉक्स में एक रेड हार्ट ज़रूर बनाएँ, और इनके लिए शुभकामनाएँ ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।